दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 कंपनियों के बारे में जिन्होंने की स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया और इनका रिकॉर्ड डेट एक्स डेट आ चुका है। एक्स डेट क्या होता है, रिकॉर्ड डेट क्या होता है, स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि जब कंपनियां स्टॉक स्प्लिट जैसे कॉरपोरेट एक्शंस करती हैं तो स्टॉक के प्राइसेस पे क्या असर पड़ता है और साथ ही साथ फंडामेंटल्स पे क्या असर पड़ता है। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो जनरली कंपनियां कई सारे कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं जिनका कि इस्तेमाल करती हैं अपने शेयर प्राइसेस को इम्पैक्ट करने के लिए। इम्पैक्ट करने के लिए का मतलब क्या होता है, आगे आपको वीडियो में समझ में आएगा। यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 सर्टेन स्टॉक्स के बारे में। ध्यान दीजिए, एक डिस्क्लेमर कि यहाँ पर किसी भी तरह का बाई सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो मात्र एजुकेशन के पर्पज से, ताकि आपको समझ में आए और आप भी सीखें स्टॉक मार्केट के बारे में। तो यहाँ पर पहली कंपनी जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, उस कंपनी का अगर हम सर्कुलर देखें तो रिसेंट सर्कुलर में आप देखिए तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, सब डिवीजन को क्या कहते हैं, स्प्लिट भी कहते हैं, ऑफ वन एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर ऑफ, यहाँ पे एक एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर जो है जिसका कि फेस वैल्यू 5 का है, इस फेस वैल्यू 5 को इन्होंने कर दिया है फेस वैल्यू 1 में। अब फेस वैल्यू क्या होता है इसके बारे में हमने पहले डिस्कशंस कर रखे हैं अपनी वीडियोस में, यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कशंस नहीं करने जा रहे हैं। जनरली फेस वैल्यू जो बुक्स में वैल्यू होती है स्टॉक के प्राइसेस की, वहाँ पर आपको एक सर्टेन नंबर देखने को मिलता है। मोस्टली ये नंबर 10 होता है, फेस वैल्यू यानी कि स्टॉक्स का 10 होता है। पहले विप्रो जैसी कंपनियों का फेस वैल्यू 100 भी हुआ करता था, बट आजकल मोस्टली कंपनियां जब इनिशियल स्टेजेस में आती हैं तो वो फेस वैल्यू 10 लेके चलती हैं। तो यहाँ पे ऐसे में क्या है कि फेस वैल्यू जब 10 का रहता है तो कंपनियां इस फेस वैल्यू को बदलती हैं कॉर्पोरेट एक्शंस के द्वारा। अब यहाँ पे ये जो सर्टेन कंपनी है, इसने क्या किया, जो इनका फेस वैल्यू 5 का था उस फेस वैल्यू को 1 का कर दिया, यानी कि स्टॉक स्प्लिट जो इन्होंने किया है 1:5 की रेशियो का किया है। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर कंपनी जिसके बारे में बात कर रहे हैं ये है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। ये बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है और ये रैंक करती है 4th इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट्स एंड ग्रॉस एडवांसेस। मार्केट शेयर जो इसका है 4th नंबर पे आती है अपने मार्केट शेयर में इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, और साथ ही साथ इसका जो सिक्योरिटी ब्रोकिंग बिजनेस है उसमें करीब करीब 11.8% के आसपास मार्केट शेयर है। कभी भी हम कंपनी की एनालिसिस कर रहे होते हैं तो वहाँ पे कंपनी का बिजनेस क्या है, बिजनेस में उसका मार्केट शेयर क्या है, ये स्टडी करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ जनरली होता क्या है कि जब हम बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स के बारे में डिस्कशंस करते हैं तो वहाँ पर हम कंपनी के कुछ बैंकिंग या फाइनेंस रिलेटेड जो पैरामीटर्स होते हैं उनको ध्यान में देते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो जनरली आपको किसी भी सेक्टर की कंपनियों में दिख जाता है, बट नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो गया, यहाँ पे कैसा रेशियो हो गया, या नेट एनपीएज यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हो गया, या CET1 रेशियो हो गया। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर्स होते हैं इनकी स्टडी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो फेस वैल्यू इनका अभी करंटली 5 का देखने को मिल रहा है, जिसको कि इन्होंने अब घटाकर 1 का कर दिया है। तो यहाँ पे जब फेस वैल्यू को घटाते हैं तो होता क्या है कि एक सर्टेन रेशियो में कंपनी स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करती है। जैसे कि यहाँ पे इस केस में कोटक बैंक के केस में 1:5 का रेशियो है। अब यहाँ पे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के लिए क्या रहता है वो समझ लेते हैं। तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के लिए मान लीजिए किसी के पास 100 शेयर्स हैं और कंपनी ने 1:5 की रेशियो का स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया, तो ऐसे केस में क्या होगा कि नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स ऐसे केस में 5 से मल्टीप्लाई होकर नंबर ऑफ शेयर्स एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के पास 500 हो जाएंगे। 500 शेयर्स तो हो गए, क्या यहाँ पे वैल्यू भी बढ़ जाएगी ओवरऑल इन्वेस्टर की, यानी कि इन्वेस्टर ने मान लीजिए यहाँ पर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और शेयर प्राइस यहाँ पे 1000 रुपये का है। तो ऐसे केस में क्या होगा, शेयर प्राइस भी डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, यानी कि शेयर प्राइस यहाँ पे 200 हो जाएंगे और जो अमाउंट रहेगा इन्वेस्टमेंट अमाउंट वैल्यू जो रहेगी वो उसी के आसपास रहेगी एक्स डेट पर या रिकॉर्ड डेट पर। ठीक है, अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि यहाँ रिकॉर्ड डेट क्या है इस पर्टिकुलर स्टॉक स्प्लिट की। तो अभी इन्होंने रिसेंटली ये जो डेट है सर्कुलर की, ये नवंबर 21, 2025 की है, तो ये कल की बात है। तो यहाँ पर
आने वाले समय में, आने वाले कुछ दिनों में आपको अगेन एक सर्कुलर देखने को मिलेगा जहां पर ये कहेंगे कि भैया जो स्टॉक स्प्लिट हमने अनाउंस किया था उसका एक्स डेट आ चुका है। तो एक्स डेट या जो ओवरऑल रिकॉर्ड डेट होता है उस डेट पे क्या होता है, मान लीजिए कंपनी का एक्स डेट आ गया 15 दिसंबर 2025 और कंपनी का स्टॉक प्राइस यहाँ पे मान लीजिए चल रहा है 1500 रुपये का 14 दिसंबर 2025 को। तो 15 दिसंबर को जब ट्रेडिंग शुरू होगी तो एक्स डेट पर क्या होगा, ये 1500 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 300 रुपये पे स्टॉक प्राइस ट्रेड करने लगेगा बिकॉज ऑफ 1:5 का जो स्टॉक स्प्लिट अनाउंस कर रखा है। ठीक है, बस इतनी सी बात हमको समझनी है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में। तो जो हमारा अगला स्टॉक है, अगली कंपनी है, उसका फेस वैल्यू यहाँ पे देखें तो 10 का है। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ये स्टॉक स्प्लिट करने जा रहे हैं और कितने का स्टॉक स्प्लिट कर रहे हैं, कितने रेशियो में कर रहे हैं वो आगे हम समझते हैं। यहाँ पर ये जो कंपनी है ये है कैम्स। कैम्स किस सेक्टर से बिलोंग करती है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, पहली बार इन्होंने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया, यानी कि इनका फेस वैल्यू तो अभी 10 का है। जो कोटक बैंक लिमिटेड थी जिसके बारे में हम डिस्कशन किया वो पहले भी स्टॉक स्प्लिट कर चुके हैं क्योंकि उनका फेस वैल्यू करेंटली 5 का है। यहाँ पर इस पर्टिकुलर कैम्स का फेस वैल्यू जो है वो कितने का है, कैम्स का फेस वैल्यू 10 का है। अब ये पहली बार स्टॉक स्प्लिट कर रहे हैं और स्टॉक स्प्लिट क्या कितने रेशियो में कर रहे हैं, जो रेशियो है इनका वो 1:5 का है। तो यहाँ पे करेंटली 10 का फेस वैल्यू है, तो इस स्टॉक स्प्लिट के बाद इनका जो नया फेस वैल्यू होगा वो 2 का रह जाएगा, यानी कि फर्दर एक बार और स्टॉक स्प्लिट ऐसी कंपनी में हो सकता है। ठीक है, अब कैम्स का अगर हम बिजनेस सेगमेंट देखें तो बिजनेस सेगमेंट क्या है ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। म्यूचुअल फंड्स के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। म्यूचुअल फंड सेगमेंट से यहाँ पे देखें तो करीब करीब 68% के आसपास मार्केट शेयर है और AUM यहाँ पे करीब करीब 52 लाख करोड़ रुपए के आसपास सितंबर 2025 में देखने को मिल रहा था। इसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो जैसा कि हमने देखा फेस वैल्यू इसका 10 का है, तो ये नया जो फेस वैल्यू आएगा वो 2 का रह जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 5 हो जाएंगे, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 5 हो जाएंगे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं FMCG सेक्टर की कंपनी। तो ये जो कंपनी है बेक्टर्स फूड लिमिटेड, मिसेस बेक्टर्स फूड लिमिटेड जो भी आप कह सकते हैं, यहाँ भी फेस वैल्यू 10 का है, यानी कि ये भी पहली बार ही स्टॉक स्प्लिट कर रहे हैं हिस्ट्री में। तो 2 कंपनियां यहाँ पे पहली बार स्टॉक स्प्लिट कर रही है। कोटक बैंक लिमिटेड ऑलरेडी स्टॉक स्प्लिट कर चुकी है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंपनी का जो रिकॉर्ड डेट है वो है 12 दिसंबर 2025 और इनका जो भी स्प्लिट का रेशियो है वो 1:5 की ही है, यानी कि तीनों की तीनों कंपनियां यहाँ पे 1:5 का स्टॉक स्प्लिट लेकर आई हैं और मिसेस वेक्टर का भी यहाँ पे जो फेस वैल्यू है स्टॉक स्प्लिट होने के बाद वो 2 का दिखने वाला है हमें। ठीक है, सो यहाँ पे 12 दिसंबर 2025 का जो है डेट रिकॉर्ड डेट तय किया गया। अब रिकॉर्ड डेट पे क्या होगा, जब मार्केट ओपन होगा तो जो भी शेयर प्राइस रहेगा, शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय यहाँ पे 5 होके आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि भाई शेयर स्प्लिट करती क्यों है कंपनियां। देखिए मोस्टली क्या होता है कि शेयर प्राइसेस जब 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000 जाने लगते हैं तो वहाँ पे कंपनी के मैनेजमेंट को ये लगता है कि अब यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो जो हाई नेटवर्थ वाले इन्वेस्टर्स हैं वही इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं, क्योंकि शेयर प्राइस महंगा हो गया है। ऐसे में कैसे न कैसे करके शेयर प्राइस को कम किया जाए ताकि इसमें रिटेल इन्वेस्टर की भागीदारी बढ़े और लिक्विडिटी बढ़े, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहे हैं तो ऐसे में लिक्विडिटी बढ़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स की ट्रेडिंग हो सकती है। तो इस वजह से जनरली कंपनी के मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि अब फेस वैल्यू को स्प्लिट कर दिया जाए ताकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ सके। अब ऐसे केस में मार्केट कैपिटलाइजेशन वही रहता है, बाकी फंडामेंटल्स कंपनी के वही रहते हैं, कोई भी चेंज नहीं होता है, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, शेयर प्राइस रिड्यूस हो जाता है उसी रेशियो में। तो इन इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान देते हुए हमें स्टॉक मार्केट में शेयर स्प्लिट वाले स्टॉक्स पे डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। जस्ट बिकॉज कि शेयर स्प्लिट हो गया, शेयर प्राइस कम हो गया, डज नॉट मीन कि ऐसे स्टॉक्स के ऊपर कूद जाना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला है तो जरूर से जरूर लाइक करके हमें मोटिवेट करिए। साथ ही साथ कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए, वीडियो को दोस्तों में शेयर करिए और किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके बारे में भी हमें कमेंट जरूर करिए, हम उसको भी आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।